Hi guys, welcome back to Examiner. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to study for, how to prepare for CUET एग्जाम. तो CUET with board exams मुझे पता है CUET के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं most of them are preparing with board exams. पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है. I am going to tell you how to prepare. ठीक है, यहाँ पे आपको एक बहुत बहुत क्लियर माइंडसेट मिल जाएगा. मुझे पता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, उनको पता नहीं चल रहा ये पढ़े वो पढ़े कैसे पढ़े क्या पढ़े. तो वो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे क्या मिलने वाली है, स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलने वाली है कि कैसे प्रेपरेशन करना है. और खुद से भी कर सकते हो, नो कोचिंग रिक्वायर्ड. कोचिंग नहीं रिक्वायर्ड है हमारे पास. इनफैक्ट कोचिंग का तो टाइम ही नहीं है. तो खुद ही हीरो बनना पड़ेगा, खुद ही हीरो हीरोइंस बनना पड़ेगा यहाँ पर. तो कैसे सेल्फ स्टडी के थ्रू आप किल कर सकते हो सीयूईटी के एग्जाम को, एडमिशन ले सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस के अंदर. अगर आप लेना चाहते हो एडमिशन टॉप कॉलेजेस के अंदर तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए. 50 to 55 डेज की स्ट्रैटेजी है विद बोर्ड एग्जाम्स. कैसे आप कवर कर सकते हैं सिलेबस, मैं आपको बताऊंगी. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन से. ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप प्रायोरिटाइज करें. प्रायोरिटाइज का मतलब क्या होता है कि आप चूज करें विच कोर्स एंड विच यूनिवर्सिटी इज योर प्रायोरिटी. मुझे पता है आपने बहुत सारे कोर्सेज भरे होंगे, आप वो कैटेगरी वाले बच्चे हो सकते हैं. यू कैन बी अ स्टूडेंट जिसने बहुत सारे कोर्सेज भरे हुए हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर जो सीयूईटी के अंदर आती हैं. ठीक है ना. सबसे पहले अगर आपके माइंड में सबसे पहले ये क्लैरिटी नहीं है कि मुझे कौन से कोर्स में, तो आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेनी है और कौन सी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपकी प्रायोरिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपकी प्रायोरिटी, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा. ठीक है ना. कौन सा कोर्स कौन सी यूनिवर्सिटी. फॉर एग्जाम्पल बीबीए करना दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी प्रायोरिटी हो सकती है. ठीक है, अगर मेरी बीबीए डीओ में एडमिशन होती है तो ठीक है, नहीं तो मेरे सेकंड मुझे करना है वो है बीए इकोनॉमिक्स का कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, या फिर बीए इंग्लिश वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से. तो ये मेरी प्रायोरिटी है कि बीबीए. ठीक है ना. तो अब बीबीए के अंदर मुझे पता है यहाँ पे मैथ्स का जो एग्जाम है वो है, तो मेरे लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा. यहाँ पे भी मैथ्स का एग्जाम जो है वो इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे मुझे इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम देना पड़ेगा. ठीक है ना. तो वो भी मेरे को देखना पड़ेगा. तो ये हम बाद में बात करते हैं. अभी के लिए बैठिए, पेन और पेपर लीजिए और सबसे पहला अपना क्वेश्चन पूछिए कि मेरा दिल क्या चाहता है, कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा कोर्स मेरा मेन एम है. अगर आपका दिल कुछ भी नहीं बोल रहा है तो अपने दिमाग से काम लीजिए एंड यू नीड टू डिसाइड कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये वाला कोर्स फिर ये वाला फिर ये वाला मेरी प्रायोरिटी है. तो अपने दिमाग में ये क्लैरिटी लेकर आइए. फॉर एग्जाम्पल मेरा बैकअप क्या बनेगा, मुझे अगर कुछ नहीं मिलता है मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए करना चाहूंगी मैं. ये मेरा सेटअप है. तो आपका भी ऐसा होना चाहिए कि फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड फोर्थ ये. स्टेप 2 क्या रहेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स है. अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में डीयू में से अगर बीए इकोनॉमिक्स करनी है तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, क्या कॉम्बिनेशन मुझे देना पड़ेगा, कौन से सब्जेक्ट्स मैंडेटरी हैं. जैसे बीए इकोनॉमिक्स अगर करनी है, उन्होंने मैथ्स को मैंडेटरी बनाया हुआ है, तो ठीक है, क्या मैंने वो ऑप्शन चूज करी है. कौन सा कॉम्बिनेशन रिक्वायर्ड है, क्या मैंने वो ऑप्शन अपने सीयूईटी के पेपर में चूज करी है जब फॉर्म भरा है, तो वो चेक करो. मेक श्योर यू हैव फिल्ड दीज ऑप्शंस इन द फॉर्म. बहुत जरूरी है कि आपने वो ऑप्शंस भरी हो. ठीक है ना. तो ये एक चीज है. रिक्वायरमेंट्स बहुत क्लियर कट दिल्ली यूनिवर्सिटी सभी ने. सीयूईटी की वेबसाइट पर जाओ, थोड़ी देर उसके अराउंड हर उसको ऑप्शन को देखो, खोलो, पढ़ो. एंड अगर कुछ समझ नहीं आता तो एग्जाम आर के टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे से हर क्वेरी पूछ सकते हो. कमेंट सेक्शन में आप मेरे से सीयूईटी से रिलेटेड हर क्वेरी पूछिए, आई विल आंसर. ओके. स्टेप 3 क्या रहेगा, चेक द सिलेबस. देखिए सीयूईटी की वेबसाइट पे एक स्पेशल मेन्यू के अंदर ऑप्शन है जिसका नाम है सिलेबस. वहां पे जाइए, क्लिक करिए, कौन से एग्जाम्स आपको देना है, जो पेपर आपको देना है उसका पीडीएफ डाउनलोड करिए. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भी दे दूंगी. तो देखिए लैंग्वेज के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो किया हुआ है कि क्या सिलेबस बनता है और कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, क्या क्या चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए जब एग्जाम फर्स्ट टाइम होता है ना तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ी प्रॉब्लम रहती है, वो है सिलेबस. कि भाई पढ़े तो क्या पढ़े, पढ़ने को तो तैयार है बट सिलेबस क्या है. तो एक सिलेबस तो उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये तुम्हारा सिलेबस है. दूसरी चीज है कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग आपको नहीं पता होंगे कि क्या पढ़ना है, क्या कहना क्या चाहते हैं, कैसे पढ़ना है. तो उसके लिए वीडियो की हुई है कि लैंग्वेज इसके लिए कैसे प्रिपेयर करना है. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चाहे आप इंग्लिश हिंदी कोई भी आप वो वीडियो जरूर देखो, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कैसे प्रिपरेशन करना है. उसके बाद डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए उन्होंने क्लियर कट बोला है कि 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है. किसकी 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है. तो मेक श्योर करो कि आपके पास हार्ड कॉपी है, मतलब बुक एक्चुअल में है. पीडीएफ से पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए क्योंकि इसी बुक में आपको नोट्स बनाने हैं. हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है तो यहाँ पे ही नोट्स बनेंगे अगर आपके सेपरेट नोट्स नहीं बने हुए. मैं अज्यूम कर रही हूँ और मोस्ट केसेस में
यही होगा कि जो आपके 12th के सब्जेक्ट्स हैं वही आप यहाँ पे पेपर दे रहे होगे। अगर अलग भी है तब भी आपको 12th एनसीईआरटी ही करना है। तो आप अगेन चेक करिए डोमेन सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ने, क्या चीजें हैं। उसके बाद चेक फॉर, इवन मैंने ये भी बात करी है डोमेन सब्जेक्ट्स में कि अगर आपको कोई अलग सब्जेक्ट लेना तो कैसे चूज करें। चेक फॉर फ्रॉम सीयूईटी वेबसाइट, ठीक है, सिलेबस चेक करो सीयूईटी की वेबसाइट से। मेक श्योर दैट यू हैव टू ओनली कवर एनसीईआरटी एंड नथिंग एक्स्ट्रा नीड्स टू बी कवर्ड, ठीक है। बहुत जगहों पे कुछ में जैसे मैथ्स के अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा कवर करने की जरूरत है तो चेक करो, क्रॉस चेक करो। यू नीड टू बी 100% श्योर कि मेरी एनसीईआरटी की बुक ये मेरा सब्जेक्ट है, और अगर मैं सीयूईटी का सिलेबस खोल रहा हूँ तो वही सब्जेक्ट टॉपिक्स हैं जो एनसीईआरटी में, कुछ भी अलग नहीं करना है। अगर अलग करना है तो देखो वो कहाँ से कवर होगा, राइट। तो ये चीजें हैं जो आपकी नीड ऑफ द आवर हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, जनरल टेस्ट की वीडियो अगेन डिटेल में वीडियो करा हुआ है कि करंट अफेयर्स के लिए कैसे आपको पढ़ाई करनी है, स्टैटिक जीके के लिए आपको कैसे करना है, मैथ्स के लिए कैसे करना है। हमारे यहाँ पे सेशंस भी होते हैं कि कैसे आप पढ़ सकते हो, मतलब पढ़ाई भी करवाई जाती है यहाँ पे एग्जाम पे, तो प्लीज सब्सक्राइब करो। लॉजिकल रीजनिंग के लिए बुक्स के नाम भी बताए हुए हैं, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब चीजें। सिमिलरली और यहाँ पे भी अगर इंग्लिश आपकी लैंग्वेज है तो सब कुछ आपके लिए क्लियर किया हुआ है, तो वो जरूर देखें, ठीक है ना। आपको सिलेबस पता चलेगा। आई एम 100% श्योर कि आपको बहुत हेल्प करेंगे ये वीडियोस। प्लीज 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 ये वीडियो जरूर देखें। स्टेप 4 आ गया टाइम मैनेजमेंट। अब ये सब चीजें जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी और राइट इन्फॉर्मेशन और खुद से कलेक्ट करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टेप 4 हम आगे टाइम मैनेजमेंट पे। टाइम मैनेजमेंट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब दो चीजें हम डिवाइड कर लेंगे अपना टाइम, एक तो ड्यूरिंग बोर्ड्स और एक आफ्टर बोर्ड्स। देखिए ड्यूरिंग बोर्ड्स में हमारे ज्यादा दिन जा रहे हैं, मई का टाइम और जून का भी हमारा ऑलमोस्ट बच्चों का आधा टाइम उसमें जा रहा है बोर्ड्स में। अब डिफरेंट बच्चों के डिफरेंट टाइम पे बोर्ड्स खत्म हो रहे हैं, कईयों को यहाँ पे 30 to 35 डेज मिलेंगे, तो ऑब्वियसली 5 डेज यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा प्लस हो जाएंगे। तो जो भी है, ड्यूरिंग बोर्ड्स एक टाइम है और एक आफ्टर बोर्ड्स टाइम है। तो ड्यूरिंग बोर्ड्स क्या करें, देखिए ड्यूरिंग बोर्ड्स मैं कहूंगी जो आपके बोर्ड्स के सब्जेक्ट्स हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं आपके बोर्ड्स वाले, अगर बोर्ड सब्जेक्ट और डोमेन सब्जेक्ट जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के सेम है, अगर सेम नहीं भी है, जो जो सब्जेक्ट्स आपके सेम है वो पढ़ डालो, अच्छे से पढ़ डालो, ठीक है ना। जो अगर आपके बोर्ड वाले एग्जाम्स वाले सब्जेक्ट ही आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं तो आपको कोई मतलब यू शुड नॉट कीप एनी स्टोन अनटर्न्ड। आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है बोर्ड्स में ही। अगर आपके डोमेन सब्जेक्ट और बोर्ड सब्जेक्ट बोर्ड्स और डोमेन सेम है तो आपको क्या करना है, यहीं पे सिलेबस खत्म कर लेना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर आपके अलग सब्जेक्ट्स हैं तो आपको यहाँ पे 2 आवर्स एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे और डोमेन सब्जेक्ट को देना स्टार्ट करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करिए, और 1 आवर जो मैं कहूँगी वो आप देना। मतलब मेरा कहने का मतलब है ड्यूरिंग बोर्ड्स अगर तो आपके सब्जेक्ट सेम है तो आप वो वाले डोमेन सब्जेक्ट्स अपने बोर्ड्स के अंदर अच्छे से पढ़िए। कुछ एक्स्ट्रा टाइम 1 घंटा अगर दे सकते हो तो आप लैंग्वेज को दीजिए, वोकैबुलरी पढ़िए, सिनोनिम एंटोनिम्स ईडियम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने स्टार्ट कर दीजिए, रीअरेंजिंग सेंटेंसेस करिए, या जनरल टेस्ट का थोड़ा बहुत मैथ्स। तो अगर आप 1 से 2 घंटा दे रहे कुछ तो कवर करो। मतलब ये नहीं है कि बोर्ड्स के अंदर कुछ भी ना करो, या तो डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़ो या फिर जनरल टेस्ट के अंदर मैथ्स उठा लो, या फिर इंग्लिश अगर सब्जेक्ट है या फिर कोई और लैंग्वेज सब्जेक्ट है जो आपको देना है उसकी वोकैबुलरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने लग जाओ। मुझे पता है बोर्ड्स के लिए जितना मर्जी पढ़ लो थोड़ा तो बंदा बोर हो जाता है वो सेम सेम पढ़कर, तो अगर आप 1 to 2 आवर्स भी निकाल लोगे तो बहुत बढ़िया होगा। आप करंट मैथ्स नहीं करना चाहते तो थोड़ी सी करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सब चीजें करो, मैं ऑप्शंस दे रही हूँ, एटलीस्ट एक चीज तो करो, 1 or 2 थिंग्स तो करो यहाँ से, क्योंकि हमारे 40 दिन बोर्ड्स में जाने, ठीक है। उसके बाद आफ्टर बोर्ड्स तो आपके 15 to 20 डेज हैं आपके पास, उसमें आप 9 to 12 आवर्स की सिटिंग दो। मुझे पता है बोर्ड्स के बाद हम चिल मारने के मूड में होते हैं, बट प्लीज 15-20 दिन अच्छे से पढ़ लो। डोमेन सब्जेक्ट्स की रिवीजन करोगे, या फिर अगर आपके न्यू डोमेन सब्जेक्ट्स है तो आपको जीरो से यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। तो 3 घंटे 3 to 4 आवर्स अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को दो। उसके बाद इंग्लिश की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो और श्योर करो कि यहाँ पे अगर खत्म हो गया, नहीं तो इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करो। अगेन इंग्लिश की वीडियो में अगर आप 5 से 6 दिन भी इंग्लिश को दे देते हैं तो इंग्लिश आपकी डन अच्छे से हो जाएगी, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कवरिंग सिलेबस ऑफ जनरल टेस्ट, तो ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बोर्ड्स के अंदर जितना पढ़ लोगे थोड़ा बहुत भी, वो यहाँ पे आपको हेल्प करेगा, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पे 9 to 12 आवर्स की सिटिंग दोगे तो बिल्कुल बिल्कुल आपका काम बन जाएगा। स्टेप 5 है क्रिएट अ शेड्यूल। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना एक शेड्यूल बनाएं, ठीक है ना। उसके अंदर ये आफ्टर बोर्ड्स और ड्यूरिंग बोर्ड्स वाला पार्ट आप हमेशा ध्यान रखें कि ड्यूरिंग बोर्ड्स, अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई एग्जाम है, फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, बहुत ईजी है, आपको पता है 1 से 2 दिन पढ़ोगे उसके लिए हो जाएगा। तो वो 3 दिन जो है वो अच्छे से यूटिलाइज करिए अपना सीयूईटी का पेपर पढ़ने में। और सीयूईटी में आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखिए
देखिए CUET के पेपर के अंदर अगर आप जनरल टेस्ट की बात करते हो, इंग्लिश की बात करते हो, तो कुछ चीज़ें उन्होंने क्लियर कट मेंशन करी हुई है। अगेन अपनी वीडियोस में मैंने डिस्कस किया हुआ, वो वीडियोस देखिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ें आप पहले कवर करिए एंड बाकी की बाद में कवर करिए, ऐसे ही सब कुछ कवर करने मत बैठिए। तो क्रिएट अ शेड्यूल, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे बुक्स जो है वो खरीद लीजिए। बहुत ज़रूरी है कि आपके पास बुक्स हो, मटेरियल हो, सब कुछ हो जो मैंने बताया हुआ है। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना, सब कुछ पता चलेगा उसमें आपको। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट करके मेरे से पूछिए कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं रिप्लाई करती हूँ। इंस्टाग्राम पे भी मैं रिप्लाई करती हूँ, वहाँ पे हमें @IamLogri के @IamExamIer के नाम से। बाय एंड टेक केयर।